अम्मा, कॉम्प्रोमाइज और ये सैक्रिफाइस, ये चीजें क्या है ना, असल में आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैं गुजारा कर रही हूँ। हाँ, सही कह रही हो तुम। वाकई ये गुजारा किसे कहते हैं, समझौता किसे कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज किसे कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता है ना। यार अम्मा, ये सारी बातें ना मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि वो फरवा बीबी आने वाली है, और जब वो आ जाती है ना तो मेरी जिंदगी अज़ाब हो जाती है और कोई मेरी बात नहीं सुनता। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उस घर में रहना। देखो, जब माँ बाप सर पर नहीं होते ना तो बड़ी बहनें माँ भी बन जाती हैं और बाप भी। फरवा एक समझदार और जिम्मेदार लड़की है। वो अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रही है। बहुत तमीजदार, अक्लमंद लड़की है वो। हाँ बिल्कुल, हर कोई अच्छा है, हर कोई समझदार है, हर कोई बहुत नेक शरीफ है, एक मुझे छोड़ के बस। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अब फिर समझा रही हूँ। अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीबों में राज लिख दिए तो उसका शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो बेटा। राज लिख दिए? ना कोई राज लिखा है और ना राज लिखे हैं मेरे नसीब में। आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या होता है उस घर में। नौकर तक तो मेरी बात सुनते नहीं है, हर कोई फरवा के इशारों पर नाचता है, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। राज लिख दिए हैं। तुमने इज्जत बनाई होती ना तो बनती। यार अम्मा, लाइटें बंद करो। बहुत ही नाशुक्री लड़की हो भाई तुम। लाइटें बंद करो और कंबल भी लाके दो मुझे। खोद लो। बड़ी आई, ये तुम्हारा घर थोड़ी है नवाबजादी। अम्मा, सर में दर्द हो रही है मेरे अब। जी जी जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। जरूर जरूर। अच्छा जी, खुदा हाफिज। रमशा, रमशा, अलीना, बात सुनो बेटा। अम्मी, खैरियत तो है? क्या हुआ? खैरियत ही है, तुम्हारा मियाँ आ रहा है तुम्हें लेने के लिए। मुबारक हो। ऐसे बात हुई थी उनसे, कह रहे थे कि अगले हफ्ते आऊंगा, ये नहीं बताया कि किस दिन आ रहा है। सरप्राइज देना होगा ना। शुक्र है भाई अल्लाह का, खैर से आए और आकर अपनी इस अमानत को ले जाए। एक बात बताए, इस अमानत को क्या पड़े पड़े दीमक लग रही है? तुम नहीं समझोगी। देखो बेटा, जब बेटियां शादी से पहले घर में बैठी होती है ना तो और तरह की परेशानी होती है, और निकाह के बाद अगर बेटी अपने घर में बैठी हो तो और तरह की परेशानी होती है। बेटी का दूसरा नाम ही परेशानी है। नहीं, मैं सोच रही थी बेटा, घर में ना एक छोटी सी तकरीब रख लेते हैं। अब देखो ना, मेरे दोनों दामाद भी एक साथ घर में होंगे और एक दूसरे से तारुफ भी हो जाएगा। गुड आइडिया। और मैं अक्सर को लाजमी इनवाइट करूंगी भाई। अरे बाबा, बुला लेना अक्सा को, पता है हमें तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्त है वो। अब जाऊं मैं? हाँ हाँ, तैयार हो जा, तैयार हो जा, कहीं आ ही ना जाए ना। अल्लाह करे बस खैरियत से सब कुछ हो जाए इंशाअल्लाह। नूरी जी बीबी जी। ये हिना बीबी क्या रोजाना निकल जाती है इस तरह? जी तकरीबन, लेकिन मैं साहब को बता देती हूँ। साहब को बता देती हूँ? तुमने साहब को बताया और साहब ने कुछ भी नहीं कहा? वो फरवा बीबी, इसमें साहब का कोई कसूर नहीं है। क्या मतलब साहब का कसूर नहीं है? क्या कहना चाह रही हो? वो बीबी जी, आपको नहीं पता। क्या क्या नहीं पता मुझे? वो ना हिना बीबी बहुत होशियार हैं और वो तो अपने परों पर पानी भी नहीं पड़ने देती। साहब अगर कोई बात पूछ भी लें, हिना बीबी फौरन साहब को भी जुटला देती हैं। तुम काम करो। जी। मेरा फैसला करना। क्या? मैं नहीं रह सकती मजीद उस घर में अब।
लेकिन अभी तो तलाक की कार्रवाई कंप्लीट नहीं हुई है ना, तो तुम्हें मैं किस तरह ला सकता हूँ अपने घर? मेरी ना एक बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुमने जल्द कोई कदम नहीं उठाया ना, मेरे कदम पड़ जाएंगे तुम्हारे घर। मेरे घर? तुम्हारा ही तो घर है वो। बस कर जाओ तुम। अब आंखें खत्म नहीं होती तुम्हारी। किसी काम के भी हो तुम। तुमसे अच्छा तो वो ऐसे ना जिसने मेरे एक बार कहने पे मुझे 6 लाख का चेक काट के दे दिया। हो, इसका मतलब तुम 2 बैंकों के साथ राब्ते में, एक शहजाद और एक एहसन। फिर तो मजे। तुम्हारे मजे कैसे? देखो, जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी हम उनसे मांग लेंगे, जैसे अभी पड़ी है। 1 रुपया और नहीं मिलेगा। 1 रुपया भी। देखो, मेरी वकील से बात हुई है, उसने मुझे कहा है कि मैं जब चाहूं अक्सा को तलाक दे सकता हूं, लेकिन जब मैं अक्सा का और बच्ची का खर्चा लिख दूं तब। तो मैंने 50,000 रुपए लिख दिए, ठीक है ना? 50,000? कमा लोगे इतना तुम? मुझे क्या जरूरत है, तुम हो ना। नाराज क्यों हो रही? 45 करवा लेते। 45 तो ठीक है ना? आखिर बच्ची को गोद भी तो तुम ही ने लेना है। हेलो, वालेकुम सलाम। श्योर, आप बुलाएंगी तो मैं सर के बल आ जाऊंगा। मुझे खुशी होगी। सर के बल आने से? नहीं, आपके आने से खुशी होगी। अच्छा, और हाउ आर यू? शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। आए आप ही। क्या फायदा हुआ मेरे वापस आने का? तुम तो सारा वक्त कमरे में बैठे रहते हो। बाहर निकलो, मौसम एंजॉय करो। कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ना तुमने मौसम एंजॉय करना है, ना तुम्हें मौसम की परवाह है, और माशाल्लाह से बीवी की तो परवाह तुम्हें है ही नहीं। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये बीवी की बात कहां से आ गई? खैर, वो अलीना वही है ना शहजाद, जिसकी
एहसन से मंगनी हुई है? जी वही। उसकी बहन ससुराल जा रही है तो उन्होंने दावत का एहतमाम किया है। हाँ तो क्या है, चलेंगे दावत में। भाई मुझे तो अलीना से मिलने का बहुत शौक है। अलीना से मिलने का? उसकी बहन रमशा से नहीं? जी नहीं भाई, अलीना इज अ गुड गर्ल, सुलझी हुई समझदार लड़की है। एंड आई थिंक एहसन इज द लकीएस्ट गाय जिसको अलीना जैसी लड़की मिली है। बहुत खुश नसीब है वो। और एक हिना है, कोई कंपैरिजन ही नहीं दोनों का। आप ही हिना को कहाँ ले आए हैं बीच में? ऑफ कोर्स हिना की बात यहाँ इसलिए बीच में आई क्योंकि हिना तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रही है। और एक तुम हो, तुम्हें हिना के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तो मैं क्या करूं? उसको मैं अपनी जिंदगी से निकाल तो नहीं सकता ना। अच्छा एनीवेज ये बताओ कि कब चलना है दावत में? कल जाना है और उन्होंने हम सबको इनवाइट किया। ठीक है हम सब जाएंगे। मैं जरा नूरी को देखकर आती हूँ उसे खाने में क्या बनाया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना? तुमने अलीना के गले में हार देखा है? जी देखा मैं। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी पे ये हार टूट गया था, हमने ज्वेलर को वापस भिजवाया था कि इस पर टाका लगा के दो। उस हार पे भी सेम वही टाका है। ये कैसे हो गया? क्या मतलब इसका? मैं तुम्हें कह रही हूँ शहजाद कि वो ही हार है, उसके गले में कैसे पहुंच गया ये हार? बताओ। और तुम चुप खड़े हो उस तरह? ये वक्त चुप रहने का नहीं है, फॉर गॉड सेक बदलो अपने आप को, बदलो। मजबूत आदमी की तरह
अटल फैसले करना सीखो। मुझे आने नहीं चाहिए था, काश आज मैं यहाँ आती नहीं। अलीना के गले में अपना खानदानी हार देख के मेरी जो कैफियत है ना, मेरे दिल की कैफियत तुम समझ ही नहीं सकते। अभी मैं समझ सकता हूँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हार अलीना तक कैसे पहुंचा। रियली तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये हार उस तक कैसे पहुंचा? मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी बीवी से सवाल करना चाहिए, उसके पास इस सवाल का जवाब होगा। मुबारक हो रमशा। खैर मुबारक। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, शुक्र है आ गई। तुम्हारी शादी रुक सकी और मैं ना आती। थैंक यू सो मच। देखो तो अलीना के गले में ये हार किस कदर हसीन लग रहा है ना। ये तो है, अलीना के पास वैसे तो और भी बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं, मगर ये थोड़ा ज़्यादा कीमती है। कीमती चीज़ नहीं, इंसान होता है। अगर वो हार मेरे पास होता तो उसकी इतनी कीमत ना होती। अलीना ने पहना है तो 4 चांद लग गए। मेरी जान ऐसी बातें नहीं किया, तुम भी बहुत कीमती। शुक्र है इनकी अपनी ज्वेलरी है। हद हो गई वैसे है ना, क्या एक डिजाइन के 2 हार नहीं हो सकते? कितनी बेवकूफ हो तुम भी। अगर तुमने ऐसे लोगों को भी बुलाना था तो मुझे बता दिया होता। क्या मतलब अक्सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कह रही हो। कैसे तो देख रही है मुझे? एक ऐसी औरत को देख रही हूँ जिसे खेलने के लिए किसी का दिल और तोड़ने के लिए किसी का घर चाहिए। आप मुझसे बात कर रही हैं? मैं मतलब नहीं समझी आपका। मंसूर को जानती हैं? मैं उसकी शरई और कानूनी बीवी हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा या तुम समझना नहीं चाह रहे हो? माशाल्लाह, आज तो आप महफिल की जान लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर आज तो महफिल की जान भी आप है और रौनक भी। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, नो डाउट। थैंक यू सो मच। लेकिन अपने मियाँ को प्यारी होने जा रही
ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है। भूख तो नहीं लगी? चलो मेहमानों को देख कर आती हूँ। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा याद है ना कल हमारी फ्लाइट है? जी जी अच्छी तरह से याद है। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, वैसे भी अकेला बोर हो रहा था घर में। पूछोगे नहीं मैंने फोन क्यों किया? मेरी याद आ रही होगी इसीलिए किया ना। इतने लकी नहीं हुए अभी तुम, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा बैड लगना जरूर शुरू हो गया है। बीवी कहाँ है तुम्हारी इस वक्त, कुछ पता है तुम्हें? मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बीवी कहाँ है। मैं उन शौहरों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी की लगाम छोड़ देता। जितना सवाल किया ना उतना जवाब दो। अक्सा की कोई दोस्त है जो मुल्क से बाहर जा रही है, तो उसके घर पे डिनर पे गई है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे साथ पंगा लेके ना तुमने ठीक नहीं किया मंसूर। मुझे धोखा दिया है ना तुमने, और तुम्हारी बीवी ने मिलकर मेरा हार्ट बेच दिया। क्या क्या बोल रही हो तुम? और मुझे कब से बकवास कर रहे हो कि हार्ट गुम गया? मैंने ना मैं तुम्हें यहाँ क्यों खड़ी हो? अम्मा अच्छा बस अब शहजाद आ गया, मैं उन्हें भी ना तसल्ली देती हूँ। चले मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। शहजाद मैं बस अम्मा को बता रही थी कि आप कितने परेशान है ना। ये मिस्ट्री तुम्हारी अम्मा रिजॉल्व नहीं कर सकती कि हमारा खानदानी हार मेरे लॉकर से निकल के अलीना के गले तक कैसे पहुंचा। एक मिनट, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं अंदर चलो, घर जाकर बात करेंगे। मेहमान आ चुके हैं। मैं अभी से ही घर चले जाती हूँ। आप तो पता नहीं सारा खानदान मुझ पे शक करता है, बहन भी भाई भी हर कोई। अगर अक्सा ने हार बेच दिया तो उसके पैसे कहाँ? अगर अक्सा तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा।
आप क्यों चले आए? तुम्हारा साथ देने। थैंक यू। साथ ऐसे दिया जाता है? तो और साथ किस तरह दिया जाता है? आप करीब आ रहे हैं। हाँ तो थोड़ा करीब आना जरूरी भी तो है ना। एहसन साहब, कंट्रोल। एहसन? सिर्फ एहसन? आप जाए, मैं अपना काम खुद कर लूँ। तुम्हारी कसम, मैं नहीं जाऊंगा। मेहमानों को बुलाया, मैं खाना लगवा दूँ। अरे शहजाद, क्या हालत तुम्हारी? अरे भाभी आप, मुझे लगा शायद आज आप अपनी अम्मी की बीमारी की वजह से नहीं आएंगी। इनफैक्ट मैं शहजाद से पूछने ही वाला था। क्या तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है एहसन भाई। मेरी अम्मी तो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलो शुक्र है अल्लाह का, मैं तो डर गई थी कहीं ज्यादा खराब ना हो गई हो। अच्छा बेटा तुम लोग बातें करो, मैं जरा रमशा को देख लूं। हाँ? अब वो तो मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। एक्चुअली मैं नोटिस कर रहा था कि सब लोग नजर आ रहे हैं पर भाभी आपकी अम्मी नजर नहीं आ रही, तो बस इसीलिए। कोई बात नहीं एहसन भाई, हो जाता है। आप एंजॉय करें। अच्छा शहजाद, मैं जरा अरेंजमेंट देख लूँ। हाँ ओके भाभी। अच्छा आंटी, इजाजत दें। शुक्रिया बेटा, जैसे आपकी मर्जी। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू बेटा। ये सब क्या है? इतनी इमरजेंसी में क्यों कॉल की? हार किधर है? कौन सा हार? जो हार मैंने यहाँ पे रखा था किधर है? कैसे हार की बात कर? बस बंद करो। पागल हो गया क्या? मार क्यों रहे हो मुझे? जान से मार दूंगा मैं तुझे। मंसूर, जो हार मैंने यहाँ पे रखा था किधर है? मैं नहीं जानती किस हार की बात कर रहे हो। बस बंद करो। छोड़ो मुझे मंसूर। मुझे पता है तुमने हार बेच दिया। कितने का बेचा हार? किस हार की बात कर रहे हो? आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, जान से मार दूंगा, बता दो हार कितने का बेचा है? अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
खोल दरवाजा। अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से हो गया। मैं तो अपने परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मेरी हैसियत से बढ़ के अता किया उसने हमेशा। अच्छा आंटी, अब इजाज़त दीजिए। किसी काम की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारी मेहरबानी। तुमने तो साबित कर दिया कि बेटे और दामाद में कोई फ़र्क नहीं होता। अरे आंटी, मैं आपका बेटा ही हूँ। रमशा, कल मैं तुम्हें खुद सी ऑफ करने आऊँगा। थैंक यू सो मच आसिम भाई। यू वेलकम। नहीं जी, इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे से नहीं उठा जा। अरे नहीं, आप बैठिए प्लीज प्लीज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ओह अम्मी, इतने थका देने वाले शौक हैं आपके। क्या मतलब है? मतलब ये है कि शाहजेब आते, आप लोगों से मिलते, निकाह करते और चले जाते। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत? हाँ हाँ, हमारी तो एक ही छोटी बहन थी, उसके लिए भी हम ये सब ना करते। बेटा इतनी दूर जा रही हो, अच्छा है ना, सबकी दुआएं लेके जाना चाहिए। वैसे है ना, तो कोई भी दुआ नहीं दे रही होगी मुझे। हाँ, उसके बाद वैसे मुझे प्रॉब्लम लग रही थी कोई, लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा था कि वो प्रॉब्लम थी क्या। हाय बेचारे शहजाद भाई, हिना जैसी लड़की। उफ। है अम्मा, मैं जा रही हूँ, बहुत थक गई। आप भी आ जाइएगा। आ जाओ, फ्रेश हो, बस मैं भी आ रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं इस जोड़े में से कैसे निकलूंगी।